All presents M6 condos in the master plan community of M City in Mississauga. Units start होते हैं from the high $300,000. Occupancy है 2029 में. Extended deposit structure, free assignment. आज ही कॉल करें सौरभ सबरवाल या PK सबरवाल को 647-864-8844 647-864-8844 या विजिट करिए teamsabarwal.com. रियल एस्टेट का कोई सवाल टीम सबरवाल, और जैसे हमने आपको बताया सबरवाल साहब आ चुके हैं और आपके सवालों के जवाब देने के लिए तैयार है। 4165930055 ये है स्टूडियो का नंबर। जरूर कॉल कीजिएगा और जल्दी से कॉल कीजिएगा क्योंकि आपके सवाल वरना पीछे रह जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे कॉल्स ऑलरेडी आ जाते हैं। तो 4165930055 पर कॉल कीजिएगा जरूर। सबरवाल साहब वेलकम, और थोड़ा सा अपडेट दे दे, क्या हाल चाल है मार्केट में? सबरवाल साहब। जी तमरीन जी, गुड आफ्टरनून तमरीन जी। जी बताइएगा, रिपोर्ट क्या लेकर आए हैं? अभी जब पिछले हफ्ते भी कई लोग पूछ रहे थे बबल है, फटेगा, क्या होगा, प्राइस गिरेंगे, उनके लिए न्यूज है कि अभी UBS की ग्लोबल रियल एस्टेट बबल इंडेक्स जो 2023 का आया है उसमें उन्होंने क्लियर कर दिया है कि वैंकूवर एंड टोरंटो जिनका बबल का रिस्क था, दोज आर नॉट अंडर द बबल रिस्क टेरिटरी। दोज आर नॉट। सिंपल रीजन वो दे रहे हैं कि जिस हिसाब से इन्फ्लेशन काबू नहीं आ रही और जिस हिसाब से बाकी फिगर्स आ रही हैं कंज्यूमरिज्म की, रिटेल की और हर चीज की, और जिस हिसाब से प्राइस 10-12% गिरे हैं, वो इसको बबल से उसने इसको बाहर निकाल दिया और ये अब ओवर प्राइस कैटेगरी के अंदर आ गए हैं, ना कि बबल की कैटेगरी में। ओवर प्राइस कैटेगरी के अंदर कुछ और भी इंटरनेशनल स्टेट्स हैं, लेकिन बबल के रिस्क के अंदर दो ही सिटीज रह गई हैं, एक ज्यूरिक और एक टोक्यो। बाकी मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स वो फेयर वैल्यूड के अंदर जाती हैं, और ओवर वैल्यूड के अंदर जो स्टेट्स हैं जिनमें लंदन भी है, एम्स्टर्डम है, जिनेवा वगैरह वगैरह, उसमें हमारा टोरंटो और वैंकूवर भी आता है। दीज टू सिटीज आर आउट ऑफ बबल। जी तमीन जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम ऐसा करते हैं, एक कॉलर को लेते हैं ऑन एयर, लेट्स सी व्हाट दे हैव टू आस्क। साथ ही साथ नंबर फिर से दे देते हैं स्टूडियो का 4165930055। चलिए कॉलर्स की रेडियो वॉइस। हेलो जी, क्या हाल है जी? आप ऑन एयर हैं। हाँ जी साहब, मैंने एक सवाल पूछा था आपसे कि जो M6 है, इसमें जो ये स्टूडियो है, इसकी भी कोई वर्थ है? एंड पे रेंट पे चला जाता है, बिक जाता है या नहीं? हाँ, रेंट पे चला जाता है, इसीलिए बिल्डर निकाला है। सबसे छोटा इनका जो स्टूडियो है 271 स्क्वायर फीट का है। लेकिन मैं आपको एक बात यहाँ पर बता दूं, जितने छोटे यूनिट में जाते जाओगे पर स्क्वायर फीट वो महंगा होता जाता है, जितने बड़े यूनिट में जाते जाओगे पर स्क्वायर फीट वो सस्ता होता जाता है, क्योंकि बिल्डर का खर्चा किचन में, अप्लायंसेस में, वो लगभग वहीं का वहीं आता है, और यू हैव एक्सेस टू ऑल द अमेनिटीज ऑफ द बिल्डिंग विद द स्मॉलेस्ट यूनिट। सोचिए जैसे 271 स्क्वायर फीट का एक यूनिट हो और एक के पास 1271 का यूनिट हो, दोनों के पास अमेनिटीज सेम है, तो वो महंगा हो जाता है। वर्थ के अंदर मैं कहूंगा कि यस वर्थ है, तभी इन्होंने ये स्टूडियो दिया है। लेकिन मैं चाहूंगा, क्योंकि इसकी पेमेंट 3 साल की है और क्लोजिंग 6 साल की है, तो आपको स्टूडियो नहीं लेना चाहिए, आपको एटलीस्ट 1 बेडरूम एंड डेल लेना चाहिए। क्योंकि मेरे पास इतने केस हैं जो लोग मुझे बाद में कहते हैं, PK जी आपने हमें डांटा क्यों नहीं, आपने जबरदस्ती क्यों नहीं हमें बड़ा दिलवा दिया, हम अब बड़े दुखी हो रहे हैं, हमने छोटा ले लिया, अब हम बड़े बड़े यूनिट देखते हैं तो हमें लगता है अरे हमने गलती कर दी। भाई साहब होता ही है, जब आप आज लेते हैं ना तो आपको हर चीज महंगी लगती है, सिर्फ साल के बाद आपको लगता है कि मैंने क्यों नहीं बड़ा ले लिया। जब आप कोई चीज खरीदते हैं आपको हमेशा महंगी लगती है, साल के बाद लगता है कि अरे वो तो बड़े अच्छे टाइम पे ले लिया। इसी प्रकार जब कोई आज चीज बेचते हैं तो आपको लगता है मैंने बहुत महंगी बेच दी, 1 साल के बाद आप कहते हैं कि मैंने क्यों बेच दी। तो मेरी सलाह है कि मिसिसागा जैसी जगह में आप स्टूडियो में मत जाइए, थोड़े बड़े यूनिट में जाइए। लेकिन अगर आपको फिर भी स्टूडियो चाहिए मुझे बता दीजिए, मैं दे दूंगा आपको। पार्किंग? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। हम पार्किंग अलग है, पार्किंग अलग है जी।
60,000 की पार्किंग है, लेकिन वो हर एक यूनिट के लिए नहीं है। 1 बेडरूम एंड 10 या उससे ऊपर वालों के लिए पार्किंग है, और छोटे यूनिट वालों को पार्किंग लेनी भी नहीं चाहिए जी। चलिए, होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। हम चलेंगे अगले कॉलर की और। रेडियो वॉइस, हेलो हेलो जी, आप ऑन एयर हैं। हेलो जी, गो अहेड। हेलो जी बताइए जनाब। हाँ पीके जी, नमस्कार। मैं आपका प्रोग्राम काफ़ी सालों से सुनता हूँ और आपसे काफ़ी एडवाइस भी सुनते रहता हूँ। सो माय क्वेश्चन इज, मेरा जो घर है प्रिंसिपल होम, वो मैंने फुली पे कर दिया जी, फुली पेड। एंड मैं ये क्वेश्चन है कि देयर इज सम मतलब रेंटल फ्रॉड इज आल्सो गोइंग। तो अभी क्या था कि दिस वीकेंड में किसी ने मेरे घर में बेल बजाई और कहता है कि सर मैंने आपको ऑनलाइन पे कर दिया थ्रू ई ट्रांसफर एंड आई वांट टू सी योर बेसमेंट। तो मैंने कहा भाई आई एम नॉट पोस्टेड एनी रेंटल एड एंड मे बी अ फ्रॉड। तो इसमें क्या करना चाहिए? कुछ भी नहीं करना चाहिए, आपको पुलिस को रिपोर्ट कर दीजिए, दैट्स ऑल। ये तो फ्रॉड जिंदगी भर चलते रहेंगे। जब आपने कुछ किया ही नहीं तो फिर बात बेल बजाइए तो बस पिक्चर फोटो खींच लो या उसके जो भी रिपोर्ट करो। ये तो फ्रॉड चलते रहते हैं जिंदगी में, या हो सकता है कि गलत घर में वो आ गया हो। पर अब आपका पहले वो तो बधाई की पात्र हैं कि आप फुली पेड आपने अपना घर कर दिया। आपकी उम्र कितनी है सर? मेरी उम्र है 55। समझिए कितना अच्छा लगता है सुन के। मैं 65 ईयर में कहता हूँ पेड ऑफ हो जाना चाहिए, इन्होंने 55 में पेड ऑफ कर दिया। बस इस बात से आप खुश रहिए, बाकी तो चीजें जिंदगी में होती रहेंगी। ठीक है सर। तो ये क्वेश्चन है कि मेरा ये क्वेश्चन है कि हाउ शुड आई फाइंड आउट कि देयर इज समथिंग लाइक समबडी इज यूजिंग मॉर्गेज ऑन माय होम लाइक रेंट। वो तो आपने पहली बात मैं बता दूं आपको कि आप जो है लॉयर को मिलके अपना या किसी मॉर्गेज ब्रोकर को अपनी वो देकर जिसे कहते हैं अथॉराइज को करके आप चेक करवा लीजिए, सारा कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। लॉयर को मिल लीजिए, वो क्लियर करके दे देंगे आपको, नो प्रॉब्लम। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैंने कई बार बोला है कि आपका घर फुली पेड अगर हो जाता है तो उसके ऊपर एक लाइन ऑफ क्रेडिट सिक्योर्ड बनवा के जरूर रख लिया करिए। जब आप लाइन ऑफ क्रेडिट सिक्योर बना के रख लेते हैं, चाहे उसको यूज मत करिए, तो क्या होता है कि इंटरेस्ट भी नहीं देना पड़ता आपको, प्लस आपका घर सिक्योर हो जाता है, बैंक के पास बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। तो लाइन ऑफ क्रेडिट बना के रखिए सर, और कुछ भी की जरूरत नहीं है करने की। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हम चलेंगे अगले कॉलर की और। रेडियो वॉइस, हेलो। हाँ जी, गो अहेड। हेलो, आवाज आ रही है? जी आ रही है जी। बिल्कुल। ये मेरा सवाल पीके सवाल से है कि मेरा घर की रिन्यूअल आ रही है 2024 के दिसंबर पे। अभी राइट नाउ मैं पे कर रहा हूँ 3.04 इंटरेस्ट रेट के साथ। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि 2024 रिन्यूअल के टाइम क्या होगा? एक्चुअली मैं खुद एक मास्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स हूँ, रिसर्च भी करता हूँ, तो मैंने अपनी एवेल्युएशन तो की है कि 5.5 से 6 के दरमियान रहेगा, बट यू आर बेटर एक्सपीरियंस। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बिल्कुल मैं जाऊंगा, मैं 5.5 की तरफ तो नहीं जाऊंगा, मैं 6 की तरफ जाऊंगा। बिल्कुल ठीक आपने एवेल्युएशन की है और यही होने जा रहा है। अभी ये रिपोर्ट नेशनल बैंक की फरेरे साहब जो हैं CEO फॉर द लास्ट 2 ईयर्स इन नेशनल बैंक, उन्होंने भी ये प्रेडिक्ट किया है कि शायद इस साल 50% चांस है एक बार ऊपर बढ़ने के, लेकिन अगले साल ये रुक जाएगा मिडिल तक, उसके बाद नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। मैं 6 तक जाने की मैं उम्मीद कर रहा हूँ जी। ठीक है सर। ओके, थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। 4165930055 है हमारे स्टूडियो का नंबर। हम चलेंगे अगले कॉलर की और। रेडियो वॉइस, हेलो जी, आप ऑन एयर हैं। हेलो, ऑलराइट, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट कॉलर। खेल रहे हैं। हेलो जी। हेलो जी। हाँ जी, गो अहेड। पीके जी, मेरा घर अभी ब्रैम्पटन में है। आई एम ऑल्सो मॉर्गेज फ्री। घर का प्राइस अराउंड 1.2 1.3, 2000 स्क्वायर फीट, सिंगल डिटेच होम जी। सो मैं ऐसा सोच रहा हूँ तो कि थोड़ा अपग्रेड करके डबल कार गैराज में जाने का सोच रहा हूँ। और ये जो मेरा जो अभी का जो घर है, करंट प्रॉपर्टी, मैं उसको रेंट पे चला दें। ये बताइए कि आपकी फैमिली इनकम कितनी है सर? 150। 160, ब्यूटीफुल। आपके परिवार के आप 150 है, 150 है, 150 155 है, 150। ओके, ये बताइएगा कि आपकी एज क्या सर? 52। 53, वेरी नाइस। आपके बच्चे? आई हैव 1 डॉटर। कितनी बड़ी जी? ये वो यूनिवर्सिटी में।
पता नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ अपग्रेड करने में ज्यादा, क्योंकि आप कर्जा फ्री हो चुके हैं, इनकम आपकी अफोर्ड करती है, आप बड़े घर में जाओ। वो भी इन्वेस्टमेंट बड़ी अच्छी है, बड़े घर में जाना भी एक इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि जो घर 1.2 मिलियन का है उसकी रिटर्न 1.2 मिलियन के हिसाब से आएगी। अगर आप 1.7 या 1.8 में जाते हो तो उसकी रिटर्न भी 1.8 के हिसाब से आएगी। तो $6 लाख की आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाती है। बच्चा है क्या यूनिवर्सिटी जा रहा है, उसके बाद बेटी की शादी हो जानी है, आपको यही बड़ा घर खाने को पड़ेगा, फिर आप कहोगे जी मैंने छोटे घर की तरफ जाना है। अभी आप यंग हैं बहुत, इसीलिए आप 10-12 साल 13 साल और चलेगा। ये आपका आइडिया बुरा नहीं है फ्रॉम अपग्रेड करने का, लेकिन इससे बेटर आइडिया ये है कि आप 2-3 इन्वेस्टमेंट कर लीजिए जो कि मनी आपके लिए काम करे, पैसा आपके लिए काम करे। आपने पैसा कमाने के लिए बहुत काम कर लिया, अब पैसे को काम पे लगाइए, या दोनों काम कर सकते हो। आप बड़े घर में भी जा सकते हो, $1 लाख सिर्फ, ज्यादा नहीं, वो आप मुझे मिल लीजिए। एक तो मैं आपको बता दूं, मैं आपको फ्री सर्विस दूंगा। मेरे को सबसे पहले ये खुशी होती है जब पता चलता है ना कि 50-52 साल की उम्र में आपकी मॉर्गेज 0 हो गई है, तो मेरे को इतनी खुशी होती है कि हमारी तरफ से फ्री सर्विस हो जाएगी आपको। ठीक है, आप हमें मिल लीजिए, मैं आपके साथ बैठ के आधा घंटा 1 घंटा बात करूंगा, पूरा आपका बनाकर हिसाब किताब जो भी पोर्टफोलियो जैसे भी है उस हिसाब से हम पूरा एक बनाएंगे प्लान। उसका घर जाइए, आराम से सोचिए, इफ यू आर कंफर्टेबल मुझे कॉल कर लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया। ओके, थैंक यू सर। आपको मिलना चाहिए क्योंकि आपका पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रांग है मेरे हिसाब से, और आप बहुत डर के चलने वाले लोगों में से हैं, जो कि एक बहुत अच्छी आदत है, क्योंकि आप रिस्क में नहीं जाते। तो आपका फिर अलग ढंग से ही बनेगा जिसमें आपकी रात की नींद भी ना उड़े और आपका पैसा भी काम करे। तो मेरा नंबर तो होगा ही आपके पास, टेक्स्ट डाल के और अपना नाम लिख के अपॉइंटमेंट बना लीजिए, और उसके बाद 1 घंटा बैठेंगे दोनों भाई, उसके बाद घर जाके आराम से सोचिएगा। ओके सर, थैंक यू सो मच। मेरा नंबर है आपको सबरवाल साहब का 647-299-4757 647-299-4757। देखा सबरवाल साहब जी, आई स्टेप्ड अप। थैंक यू नो वरीज एट ऑल। चलिए हम चलते हैं अगले कॉलर की ओर। रेडियो वॉइस, हेलो। Can you hold? I'm listening. जी चलिए हम चलते हैं अगले कॉलर की ओर। रेडियो वॉइस, हेलो। हेलो जी, आप ऑन एयर हैं। जी गो अहेड। जी बस एक क्वेश्चन ये था पीके साहब से बड़ा कि एक अपार्टमेंट है जो फुली कॉन्डो पेड ऑफ है, मान लो इससे 3.5 लाख की वैल्यू है अभी। एक दूसरा आवाज कट गई बीच में, क्या फुली पेड है? उसके बाद क्या बोला आपने? उसके बाद मैं ये कह रहा हूँ कि घर लेना चाह रहा हूँ जी। तो 2 ऑप्शन है, या तो मैं इसको सेल करूँ और फिर उसको उधर की डाउन करके ले लूँ, लेकिन जो घर में लेना चाह रहा हूँ उसका सेलर क्लोजिंग जल्दी मांग रहा है, तो हो सकता है मैं इसको सेल। ऐसे नहीं होता सर, ऐसे नहीं होता, बता दूं मैं, क्योंकि मार्केट ढीली है तो आपको पहले अपना बेचना चाहिए, तब आपके हाथ में बाइंग पावर बड़ी जबरदस्त आ जाती है। जब आप बेचते हैं तो उसके अंदर 3 महीने का क्लोजिंग रखिए, 3 मंथ्स, क्योंकि ये टाइम इतना जबरदस्त है कि मार्केट इतनी जल्दी बढ़ने वाली नहीं है, गिरेगी। तो अब आपका ये तरीका ही गलत हो गया कि पहले आप खरीद रहे हैं बाद में बेच रहे हैं। नो, पहले इसको बेचिए, 3 महीने की क्लोजिंग रखिए, फिर ठोक बजा के मार्केट में अपनी मर्जी का दीजिए। बिल्कुल ठीक, लेकिन आपने अभी थोड़ी देर पहले एक ऑप्शन दी थी कि हम लाइन ऑफ क्रेडिट बना सकते हैं, तो ऐसा कुछ हो सकता है कि इसको रीफाइनेंस? वो डिपेंड करेगा आपकी इनकम के ऊपर। आपकी इनकम कितनी है? 90 के करीब है। हाँ, 90 के करीब है, ठीक है। और ये अपार्टमेंट कितने का है? 6.5 का। 6.5 का। इसमें मॉर्गेज आपने 0 बताई है, राइट? 0 मॉर्गेज है, हाँ। कितने बेडरूम का है सर? ये है 2 बेडरूम हॉल। ठीक है, ये कितने रेंट पे चढ़ जाएगा? 2 बेडरूम का है, 2 वॉशरूम है। हाँ जी, किराया इसका 3,500। एरिया कौन सा सर? एरिया कौन सा है? स्क्वायर 1, सेलिब्रेशन स्क्वायर। ओ, स्क्वायर 1। तो 2 बेडरूम 1 वॉशरूम, इसको आप मिनिमम 3,000 मान के चलिए, ठीक है सर? तो 3,000 के ऊपर 531, एक मिनट होल्ड करिए। आप इसके ऊपर बड़े आराम से 3 लाख तक का मॉर्गेज ले सकते हैं इसके रेंटल के बेसिस के ऊपर। और आपकी जो इनकम है वो लगभग 4 लाख आपको मॉर्गेज दे देती है। तो आप 7 लाख तक के घर में जा सकते हो, जो कि आपके लिए सफिशिएंट नहीं है। 7 लाख में आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो इसलिए इसको बेच के ही जाना बेटर रहेगा। क्योंकि पहले वाले भाई साहब की इनकम 150,000 थी, तो उनको लगभग 7-7.5 लाख मिल सकते थे। आपकी 90,000 के ऊपर 3 लाख अगर डालेंगे और 4 लाख आपको मॉर्गेज मिलती है, तो 7 लाख से बड़े घर में जा नहीं सकते आप। तो 7 लाख में कुछ भाई साहब मिलता नहीं है, ठीक है ना?
अगर घर में जाना चाहते हैं। अगर अपार्टमेंट एक और लेना चाहते हैं तो बात अलग है। मैं ये बताना चाहूंगा कि आपकी एज क्या है सर? हेलो हेलो 52। हाँ, तो आपकी एज 52 है तो बड़े घर में चले जाइए, इसको बेच दीजिए, फिर आपके पास क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त आ जाता है जी। फिर आप 1.1 मिलियन तक भी जा सकते हैं। पर मैं डरूंगा, क्योंकि एक तरफ से आपके घर के ऊपर मॉर्गेज ही नहीं है, दूसरे आपके ऊपर 6-7 लाख की मॉर्गेज चढ़ जाए, 6-7 की उतनी कम की चढ़ेगी सच, 1.1 मतलब 4-4.5 लाख की मॉर्गेज चढ़ जाए तो आपको नींद अच्छी आ जाएगी, ये सोच लीजिए। मैं समझ गया सर, ठीक है ना, ये सोच लीजिए। आप हैं आदमी उन लोगों में से, मैं अप्रिशिएट करता हूं कि इस उम्र में 52 साल की उम्र में मॉर्गेज ही नहीं है और आप जिंदगी बड़ी अच्छी बिता रहे हैं। 90,000 की इनकम के ऊपर कर्जा ना हो तो आपकी 90,000 की इनकम जो है 1,20,000 बन जाती है सर। और जैसे ही 90,000 के ऊपर 4 लाख का बोझ पड़ गया, आपकी इनकम 90,000 जो है ना वो तंग करेगी आपको, जीना तंग करेगी, जो जीना तंग कर दी है। ये ना हो वो मुंशी प्रेमचंद की कहानी है, ये मुंशी प्रेमचंद की एक कविता है, इसकी 2 लाइनें याद आ रही हैं तमरीन जी। सोचा था घर बनाकर बैठूंगा सुकून से, सोचा था घर बनाकर बैठूंगा सुकून से, पर घर की जरूरतों ने मुसाफिर बना डाला मुझे। वाह 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 वाह। ये ना हो कि मुसाफिर बन जाए सर। आप एंजॉय करो, कुछ मत करो। वेरी गुड, ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। तमरीन जी, इनकी इनकम जस्टिफाई नहीं कर रही थी, अदरवाइज तो बड़ा घर जा सकते हैं, इनकी उम्र जस्टिफाई करती है बड़े घर में जाने में, पर इनकी इनकम इनको जीना हराम कर देगी। जिंदगी बहुत कीमती है, उसको संभाल के रखो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सबरवाल साहब, आप रियल एस्टेट की एडवाइस के साथ जिंदगी का भी थोड़ा सा एक टिप दे देते हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू, एंड आई एम श्योर हमारे लिसनर्स उसे बहुत ही अप्रिशिएट करते हैं। हम चलेंगे हमारे अगले कॉलर की ओर। हम नंबर फिर से दे देते हैं स्टूडियो का, 3 मिनट बाकी है, वी कैन टेक अ फ्यू मोर कॉल्स। 4165930055। चलते हैं अगले कॉलर की ओर। रेडियो वॉइस, हेलो। हेलो जी। जी 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 सर, सवाल ये था कि अभी 2 साल पहले हमने टाउन हाउस बुक कराया था, उस वक्त बिल्डर को बैंक की अप्रूवल भी दे दी थी, जो प्री अप्रूवल का लेटर। अब बिल्डर कहता है कि जी मेरा जो कंस्ट्रक्शन लैंडर है वो मुझसे ये कह रहा है कि अलॉटी से वो लेकर आओ फर्म कमिटमेंट और सबूत भी लेकर आओ कि 20% डाउन पेमेंट पूरी है कि नहीं। हाँ, रुकिए, बिल्कुल वो नाजायज गलत नहीं बोल रहे। मुझे ये बताइए, आपकी क्लोजिंग नजदीक आ रही होगी ना? जी, लेकिन क्लोजिंग तो गुजर चुकी, काम अभी कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, होल्ड करिए। आपकी क्लोजिंग की डेट क्या है सर? टू द पॉइंट बात करते हैं। जुलाई थी, गुजर चुकी। हाँ, तो वो तो गुजर गई, लेकिन अब क्लोजिंग सर्वे आ गई है ना, अभी आने वाली 2-4 महीने में, तो नेचुरली उसको कमिटमेंट चाहिए। जब आपने लिया था उसको प्री अप्रूवल दी थी आपने, तो कम प्राइस पे दी थी क्योंकि उसकी प्राइस कम थी। अभी उसकी प्राइस बढ़ गई है तो नेचुरली उसका लेंडर मांगता है अभी आपको कमिटमेंट चाहिए और 20% आपको डाउन पेमेंट चाहिए। अगर 20% डाउन पेमेंट नहीं है, अगर आपको उसको प्रिंसिपल घर बनाना चाहते हैं तो जितना आप डाल रहे हैं उसका प्रूफ दीजिए और बाकी का आप कमिटमेंट लाके दीजिए। लगता है आपके रियल्टर ने आपको ये बात समझाई नहीं शायद। जी जी, नहीं समझे, उनसे बात करिए सर। ठीक है ना? ओके। जी तमरीन जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। जी, हम चलते हैं हमारे अगले कॉलर की ओर। रेडियो वॉइस, हेलो। जी, गो अहेड। जी, सबरवाल जी, हम लोग अभी रेंट में रह रहे हैं, तो समझो 4-5 सालों से हम लोग कुछ भी हम प्रॉपर्टी लेने के लिए सोच रहे थे कि अभी कुछ लेके सेटल हुए, पर हर बार हम लोग देखते हैं तो प्राइस ज़्यादा ही रहता है। तो भी आपका क्या सजेशन है, कैसे अभी हम लोग? मैं सिंपल ही बात करता हूँ सर, आपका किराया कितना है? 2400। आपकी इनकम कितनी है फैमिली की? 85,000। देखिए सर, आपने कहा 4-5 साल पहले, मैं कड़वी बात कर रहा हूँ। मेरी एक आदत है सीधी बात करनी, मैं खुश करने के लिए नहीं बैठा हुआ, मैं सच बात करने के लिए बैठा हूँ। आप सब मेरे भाई बहन हैं और मेरी आदत है घर में भी सीधी बात करने की, और सब मेरे दोस्त, मेरे बहन भाई मेरी इस आदत से परेशान बहुत हैं, पर दिल में खुश बड़े होते हैं।
सर 5 साल पहले अगर आपने अपनी हिम्मत से छोटा घर ले लिया होता तो आज आप बहुत खुश होते। हुआ ये 5 साल पहले आप ले सकते थे, पर उस वक्त आपको घर जल्दी पसंद नहीं आ रहे होंगे और आप जो मिल रहा होगा उससे बड़ा चाहते होंगे। उस चीज ने आपको पीछे कर डाला। ये मैं हमेशा बोलता हूँ मेरे सेमिनार्स के अंदर, मेरे मीटिंग्स के अंदर, कि अपनी हिम्मत से छोटा घर लो, मकान मत लो। जब आप घर की तरफ जाते हैं और 2 बेडरूम के अपार्टमेंट में रहना पसंद आता है, 2 बेडरूम का अपार्टमेंट आपने उस वक्त खरीद क्यों नहीं लिया? और 5 साल पहले तो आप उससे भी बड़ा ले सकते थे। पर उस वक्त क्या हुआ कि आपको बड़ा चाहिए, हमारे को आइलैंड भी चाहिए, हमारे को टाउन होम भी चाहिए। आपकी बात नहीं कर रहा सर, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, अपने ऊपर पर्सनल लेके मुझे मत उल्टा सीधा सोच लेना, मैं सीधी बात कर रहा हूँ। तो क्या हुआ कि हमने अपनी वांट्स नीड से आगे रख दी। नीड मेरे 2 बेडरूम की थी, रह रहा हूं मैं 2 बेडरूम के अंदर, लेकिन मेरे को वांट्स हो गई 3 बेडरूम की। उस घर ने, उस चीज ने आपको 5 साल पहले नहीं लेने दिया और आज आप इतने तंग हो गया कि नहीं ले पा रहे। तो यही बड़ी भारी परेशानी। मैं अक्सर कहता हूं, जो ले सकते ले लो, जो लोगे वो घर हो जाएगा और घर आपको मकान बना के देगा बाद में। हम शुरू में मकान बनाने के चक्कर में रह जाते हैं, फिर वो मकान मिलता नहीं, मकान नहीं बनेगा तो घर भी नहीं बनेगा, पिछड़ जाते हैं। तो सर मुझे एक छोटी सी बात और बता दो कि आपने कितना पैसा सेव किया हुआ है? अभी 100,000। आपका परिवार कितना बड़ा है? हस्बैंड वाइफ और 2 किड्स है। कितने बड़े किड हैं? एक 12 साल का है, एक 8 साल का है। मेरे ग्रैंड किड जैसे हो गए। अब देखिए 100,000 आपको अपार्टमेंट मिलेगा। आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं? जी जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं, यू आर वेरी टाइट, लेकिन अभी भी 5 लाख, 5.5 लाख के अंदर, 5.5 लाख के अंदर, 5.25 लाख के अंदर आपको अपार्टमेंट मिलेगा। आंख बंद करके चले जाओ, वो आपका महल है। और मैं बता दूं, इतने खुश हो जाओगे आप जाके उसके अंदर कि वो घर आपको बहुत जल्दी 3-4 सालों में मकान बना के दे देगा। जी जी। अपनी ख्वाहिशों को थोड़ा कम कर लो बस। सर एक दिल्ली में घर आते हैं डीडीए के, दिल्ली बता दिए आजकल है कि नहीं मुझे नहीं पता, हमारे जमाने में होते थे LIG लोअर इनकम ग्रुप, MIG मिडिल इनकम ग्रुप और HIG हायर इनकम ग्रुप। मेरे फादर आर्मी ऑफिसर थे, मेरी वाइफ के पेरेंट्स डॉक्टर थे और हमने LIG लिया, लोअर इनकम ग्रुप। शर्म भी नहीं आई हमारे को, किसी की हमें नहीं आती थी शर्म। जिसको हमसे शर्म आती है हमसे बात ना करे। और उस घर ने हमें मकान बना के दे दिए। पर अगर तब हम कहते कि जी मेरे इन लॉज डॉक्टर्स हैं, मेरे फादर, मेरे पेरेंट्स बड़े मिलिट्री ऑफिसर हैं, रिटायर्ड, तो हमको तो बड़ा ही घर चाहिए, तो आज भी मैं झोपड़ी में भी ना बैठा होता। तो शुरुआत ऐसी कर लीजिए, हम्बल शुरुआत करिए, ये घर आपको मकान बना के दे देगा। सॉरी आई वाज लिटिल मोर एंड बट इट इज एज ए ब्रदरली एडवाइस टू यू। मुझे मिलना बिल्कुल मिल लीजिए, वी विल मेक ए प्लान फॉर यू। ओके सर? जी 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 जी, थैंक यू। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपके सवाल का एंड बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिसनर्स का जिन्होंने कॉल किया, सवाल पूछे सबरवाल साहब से। ऑफ कोर्स वक्त इजाजत नहीं देता और कॉल्स लेने के लिए, तो सबरवाल साहब आखिर में क्या ऐड करना चाहेंगे आप? मेरे को 2 लाइन और याद आ गई, बोल दूं? आपको लगता है कि मैं फालतू बोल रहा हूँ? जी नहीं, नॉट एट ऑल, प्लीज गो अहेड, बताइए। पता नहीं, जतिन भाई होते थे मैं और एंजॉय करता। तमन्नाएं जब दिल से रुखसत हो गई, यकीन मानिए फुर्सत ही फुर्सत हो गई। क्या बात है, ब्यूटीफुल। आई नो जतिन जी होते तो आपको इस पर एक जवाब भी देते। वो देते आगे से, है ना? वो क्या होता है, हमारे लिसनर इतने अच्छे क्वेश्चन करते हैं कि मेरे पास अंदर ही अंदर अपने आप ही ये 2-2, 4-4 लाइनें जो पड़ी होती हैं किसी जमाने में मेरे सामने आती रहती हैं। बड़ा मजा आता है, बड़ा। और इन लाइनों, और ये बहुत छोटे मोटे राइटर नहीं है, मुंशी प्रेमचंद देख लीजिए, और ये जो बाद की लाइन बोली है गुलजार साहब की है, तो कितना अच्छा क्या चीजें इन लोगों ने लिखी हुई है। अगर इनको फॉलो हम करना शुरू कर दें तो इतने केस मेरे पास आते हैं तमरीन जी, जो कि ले सकते थे और नहीं लिया, आज वो ले ही नहीं सकते। आज वो ले ही नहीं सकते, जब ले सकते थे नहीं लिया। तो चलो टाइम ज्यादा हो गया, चलते चलते बता दूं कि M6 लॉन्च हो गया। हमारे यहाँ पे यूनिट्स हैं हर किस्म की, जबरदस्त प्रोजेक्ट है ये। 2029 में इसकी क्लोजिंग है। 6 साल के बाद 3 साल का इसका पेमेंट स्ट्रक्चर है। 2026 तक 2.5% देना है। 1250 के आसपास का एवरेज प्राइस है। ब्यूटीफुल स्केयर वन लोकेशन है। वी हैव यूनिट्स, यू नेम इट यू गेट इट। और हमारी लाइफ लॉन्ग सर्विसेज तो मशहूर है ही है। वो क्या है, दैट कम्स टू थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डॉलर।
ये छोटे मोटे कैश बैग, ये इनाम, वो इनाम सब भूल जाओगे आप जब आप आके बैठ के देखो कि हम तुम्हें क्या देते हैं। एटलीस्ट 30-40,000 का हम आपको जो बेनिफिट देते हैं वो बैठ के बताएंगे आपको। तो 647-299-4757 यहाँ पर आप टेक्स्ट मैसेज डाल के अपना नाम और ईमेल एड्रेस जरूर लिखिएगा और M6 लिख दीजिएगा। यू विल गेट ए रिस्पॉन्स इमीडिएटली। 647-299-4757 और यू कैन विजिट teamsabarwal.com। कमरीन जी बहुत अच्छा लगा, आज क्वेश्चन भी बड़े अच्छे आए आपके पास जी। बिल्कुल, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आए एंड काफी सारे जो हमारे लिसनर्स थे दे हैड ऑलरेडी पेड ऑफ देयर मॉर्गेज, बिल्कुल मॉर्गेज फ्री होके जी रहे थे, व्हिच इज एब्सोल्युटली ऑसम एंड डेफिनेटली समथिंग दैट एवरीबॉडी लुक्स फॉरवर्ड टू। सबरवाल साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस ऑन रेडियो वॉइस। और हमारे लिसनर्स को रिमाइंड कर देते हैं कि सबरवाल साहब अगले वेडनेसडे 3:10 लौट आएंगे आपके सवालों के जवाब देने, और इस दरमियान आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं बाय सेंडिंग योर नेम, टेक्स्ट मैसेज टू 647-299-4757। कमरीन जी एक क्विक बात करना चाहूंगा, ये 2 लिसनर जो आए थे जिनके 52 साल की उम्र में मॉर्गेज पेड ऑफ थी, आई जस्ट वांट टू थैंक देम विद द गिफ्ट कार्ड फॉर डिनर फॉर देम, हस्बैंड वाइफ का। तो मेरे को अगर ये कांटेक्ट कर ले तो मैं उनको गिफ्ट कार्ड भेजना चाहूंगा। जस्ट मेरी तरफ से गुड विशेस एंड कॉम्प्लीमेंट्स टू देम फॉर पेइंग ऑफ देयर डेट एट दिस यंग एज। क्या बात है, जरूर 647-299-4757 पर आप टेक्स्ट कर लीजिएगा आपका नाम, और डेफिनेटली लेट सबरवाल नो कि आप उनके साथ थे ऑन एयर ऑन रेडियो वॉइस। थैंक यू सो मच सबरवाल साहब, अगले हफ्ते और बातें होंगी राइट हियर।